साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। साथियों, सिलगेर नरसंहार को लेकर पूरे देश में जनता की रुचि जानने की बनी हुई है। पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि इस नरसंहार को लेकर चल रहा आंदोलन अचानक एक अफवाह के दौर में कैसे पहुंच गया है। पिछले 28 दिन तक जो आदिवासी कड़कड़ाती धूप में, बरसते पानी में, भूखे प्यासे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आकर अपना खाना खुद बनाते हुए पड़े हुए थे, जिन्होंने गोली खाई, जिन्होंने लाठी खाया, जिन्होंने आंसू गैस खाए, आंसू गैस जिनको पीना पड़ा और गाली खाना पड़ा, उन आदिवासियों ने अचानक एक दिन कैसे पूरे सारे मीडिया छाप रही है कि आदिवासियों का आंदोलन हो गया समाप्त। तो साथियों, हम बता रहे हैं क्या पूरी की पूरी तरह अफवाह है, पूरा अफवाह है और आदिवासियों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो ये कि आदिवासियों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है और आदिवासी उसी जगह में आज भी डटे हुए थे। आज दिन भर भी उन्होंने वहां अपना आंदोलन जारी रखा। साथियों, आइए चलते हैं इस अफवाह के पीछे के उन सारे चीजों पर और गौर करते हैं कि यह सब कैसे पैदा हुआ। साथियों, 17 तारीख को 12 तारीख से आदिवासी आंदोलन में थे। 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक उनकी शांति बनी हुई थी। इसी बीच में 17 तारीख को पुलिस के जवानों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने उनके ऊपर पहले लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और ये प्रक्रिया उन्होंने पिछले 2-3 दिन तक भी अपनाया हुआ था। उसमें भी कई साथी घायल हुए थे। मगर 17 तारीख को यह बात यही नहीं रुकी और उन्होंने एलएमजी के राइफल से हजारों की भीड़ में, 5000 की भीड़ में गोली चला दिया। अब ये ऐसी एलएमजी छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित कर लिया है कि जो एलएमजी 5000 की भीड़ में जाकर सीधे 3 माओवादियों को लगी और छत्तीसगढ़ के बस्तर के आईजी ने सीधे पत्रकारों को बयान दिया कि ये 3 माओवादी उस समय मारे गए जब वो भीड़ की आड़ में सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर रहे थे। हालांकि बाद में सरकार ने माना कि वो आदिवासी थे और इसीलिए उनकी लाश को ले जाने के लिए 10-10 हजार रुपया ग्रामीणों को भी दिया गया और ग्रामीणों के और घायल जो ग्रामीण थे उनके इलाज का व्यवस्था भी सरकार ने किया। तो ये उसके बाद भी सरकार ने इस मुद्दे पे चुप्पी साधी रखी और घोषित रूप से स्वीकार करने से पीछे हटते रही। आदिवासियों के आंदोलन में अब एक बात और जुड़ गई थी। पहले तो आदिवासी सिलगेर के कैंप को हटाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि वो सिलगेर का कैंप आदिवासियों की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के तहत मिले गए संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध बनाया गया था। रातों रात अचानक 11 तारीख की रात को खड़ा कर दिया गया था। आदिवासी इस बात से नाराज थे। आदिवासी कैंप का विरोध इसलिए भी करते हैं कि जहां जहां पुलिस का कैंप बनता है वहां आदिवासी औरतों के साथ अत्याचार होता है और निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती है, ग्रामीणों को स्वतंत्रता छिन जाता है और वो ग्रामीणों का जो उत्सव की जिंदगी है उसमें पूरी तरह से रोक लग जाता है। ना वो ढोलक बजा सकते, न महुए बीन सकते, न तेंदुपत्ता बीन सकते। तो साथियों, कैंप का विरोध के पीछे ये सब लॉजिक है। इसके लिए हम और कभी किसी और मौके पे जाएंगे, मगर आज हम बात कर रहे हैं आदिवासियों के उस आंदोलन की जो 28 दिन तक चलने के बाद अचानक देश भर की मीडिया ने ये उसको प्रकाशित किया कि आदिवासी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। साथियों, इसकी कहानी शुरू होती है 3 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सांसद बस्तर दीपक बैज के नेतृत्व में 8 विधायकों के प्रतिनिधि मंडल की घोषणा से ये प्रतिनिधि मंडल हिम्मत करके बस्तर के आदिवासियों के बीच गया। बस्तर के शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आदिवासियों ने अपनी शांतिपूर्ण एकता दिखाई और इनके डरने के बाद भी उन्होंने उनसे बढ़िया माहौल में बातचीत हुई और सांसद ने और विधायकों ने उनसे बात करके आश्वासन दिया। इनके कई मांग माने भी, जिसमें प्रमुख मांग सीआरपीएफ कैंप हटाना और न्यायिक जांच किए जाने की बात इन्होंने उसको टाल मटोल किया था। मगर इनकी और सामान्य बहुत सारी मांगे थी, जिसमें स्मारक को ध्वस्त ना किया जाना, जो सीआरपीएफ के इनके ठीक सामने में अपने 3-4 साथियों के जो मारे जाने को लेकर स्मारक बनाया गया है उसको ध्वस्त ना किए जाने
की बात भी इन्होंने रखी। मगर इसके बाद आदिवासियों ने जब मांग किया कि ये सारी जो बातें आप जो आश्वासन दे रहे हैं उसको लिखित में दीजिए, इसके बाद से उस दिन के बाद प्रशासन वहां नहीं पहुंचा। इसके बाद अचानक 7 तारीख को प्रशासन यहाँ पे पूरे केवल उसूर ब्लॉक को, जहां पे सिलगेर कैंप को लेकर आंदोलन चल रहा है, उस ब्लॉक को, पूरे बस्तर संभाग के अकेले एक ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन घोषित करती है। और आप ध्यान रखें कि यहां इस कंटेनमेंट जोन में सारे आदिवासी नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को और फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए जाने वाले सारे लोगों को रोका जाता है। पत्रकारों को भी जो है गीदम के पहले रोक दिया जाता है और गीदम से लेकर सिलगेर तक 30 कैंप से ज्यादा जगह इनको नाका लगा के रोक के परेशान किया जाता है। बहुत सारे पत्रकार वापस हुए, कुछ लोग पहुंच भी गए। अचानक 7 तारीख की शाम से ही घोषणा हो जाती है कि सोनी सोढ़ी के नेतृत्व में आदिवासियों से चर्चा हो रही है प्रशासन की, और सोनी सोढ़ी कलेक्टर कार्यालय से भी निकलती हैं, कलेक्टर साथ भी मीटिंग होता है और वो आदिवासियों के बीच भी पहुंचती है। 7, 8, 9 तक सोनी सोढ़ी वहां जमी रहती है। बात हुई है, क्या कुछ सकारात्मक चर्चा रही है, क्या निर्णय लिया गया? देखिए चर्चा जो सकारात्मक ही हो रही है। अब उसको जैसे कलेक्टर महोदय जी वहाँ बैठे थे, उनके मतलब नेतृत्व में, और यहाँ के जो मूल आदिवासी समाज क्या आंदोलन बचाओ वो मंच वाले गए, बात किए हैं इस लेके। तो वही बात हो रही थी कि अब इसके लिए कल आप सबको, मेरे को अपील है, आप सब लोग मीडिया वाले कल 9 बजे पहुँच जाइए। आज जिस तरीके से बैठक हुई थी, लग रहा था कि आज समापन हो जाएगा, फिर क्या वजह थी कल पर इसको टाला गया? क्योंकि बातें आ गई कि मीडिया नहीं आई, मीडिया और कुछ सामाजिक लोग नहीं आए, और कुछ मानवाधिकार, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ ऐसे आंदोलनकारी और ऐसे बड़े लोग उस पर नहीं आए हैं। आई मैं ज़रूर थी, लेकिन वो हम तो बड़े इतना वो नहीं कह सकते अपने आप, हम तो एक सामाजिक, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था मीडिया। नहीं, ये जो सिलगेर कैंप का जो आंदोलन हटाने का जो मांग किया जा रहा था, जो लोग मारे गए थे उनके लिए जो न्याय की मांग की जा रही थी, उसके बाद फिर अब ये आंदोलन खत्म किया जा रहा है, क्या मांगते हैं? नहीं, खत्म नहीं होगा। ये जनसभा जो था, जो जितने पब्लिक के खेती बाड़ी के समय सब चीज़ों को लंबा लड़ाई है, वो बस यहाँ की जो इतना जो अभी कोविड के चलते कई धारा हैं, कुछ ऐसे महामारी की बीमारी के चलते वो भीड़ चली जाएगी, लेकिन धरना यहाँ नहीं तो सुकमा में धरना होगी, तब तक होगी जब तक इनकी जांच पूरी ना हो। मतलब सिलगेर का जो धरना है हाँ, वो लगातार चलता रहेगा, या तो या इसी स्थान पे या फिर सुकमा में, क्योंकि ये मामला सुकमा का है। तो सुकमा में जैसे बाकी शहर जगह में जिस तरह टेंट डाल के अपना धरना देते हैं ना, तो बहुत नियम के लीगल रूप से धरना होगी। ये लड़ाई ऐसा नहीं कि जनसभा में खत्म हो जाएगा, धरना नहीं होगी, लेकिन इसके लिए तय किया जा रहा है वो धरना सुकमा जिला में होगी, बीजापुर के अंतर्गत तो नहीं आता है। कब से होगा इसका कोई रूपरेखा तैयार नहीं? कल फाइनल पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ जब समापन किया जाएगा तो धरना उधर फिर स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो सोनी सोढ़ी कहती हैं कि ये आंदोलन अब यहाँ से शिफ्ट होगा, जो सिलगेर में आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन अब सुकमा में चलाया जाएगा, और कोरोना का जो मापदंड है, कोरोना का जो नियम कायदा है उसके तहत चलाया जाएगा। 100-2 संख्या में वहाँ बैठेंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सोनी सोढ़ी जैसी हस्ती ये बात कर रही है, जिसका आंदोलन और धरना का इतना बड़ा लंबा अनुभव है। उन्हें पता है कि एक बार आंदोलन किसी जगह से उजड़ता है, उचटता है, स्थगित होता है, तो फिर से वो आंदोलन को तैयार करने में कितना मुश्किल जाता है, एक तरह से असंभव ही होता है। आज दिल्ली में किसान इसीलिए 6 महीने से ज़्यादा समय तक बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आंदोलन स्थगित नहीं हुआ। और सोनी सोढ़ी का जो प्लान है कि यहाँ का आंदोलन अब सुकमा में चलेगा, इसका सीधा मतलब है कि आंदोलन पूरी तरह से समाप्त किए जाने का षड्यंत्र में किसी न किसी तरह सोनी सोढ़ी षड्यंत्र का हिस्सा बन रही हैं, भले ही अनजाने में बन रही हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि यही कोरोना काल में सुकमा प्रशासन इस आंदोलन को अनुमति दे। ये वही सोनी सोढ़ी है जिसने खुद अभी 2-3 सप्ताह पहले बयान जारी कर बताया था कि प्रशासन उसको सिलगेर जाने से रोक रही है, और तरह तरह का नोटिस देकर उसको घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। अचानक सोनी सोढ़ी को निर्बाध 30 कैंप को पार करने का अनुमति मिल जाता है, मगर सिलगेर पहुंचने के लिए बहुत सारे
देश भर के अन्य लोगों को रोक दिया जाता है। इसमें बेला भाटिया जैसे चर्चित समाजसेवी भी शामिल हैं, आलोक शुक्ला जैसे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हैं और संजय पराते जैसे वामपंथी नेता भी शामिल हैं। इनकी टीम को भी गीदम के पास से ही वापस कर दिया जाता है। साथियों, एक बात और पता चला है कि जिस समय 8 तारीख की सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के कमेटी से मिल रहे थे, जिसमें श्रीमान आलोक शुक्ला जी, संजय पराते और बेला भाटिया जी मौजूद थी, उस समय इनके साथ मुख्यमंत्री ने बात करते हुए बस्तर के आदिवासियों से मिलना स्वीकार कर लिया था। बेला भाटिया जी ने और एक कमेटी ने आंदोलनरत ग्रामीणों की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा था, जो उनके ही लिखित भाषा में ज्यों प्रस्तुत था। और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से प्रभावित थे और उन्होंने स्वीकार किया था कि इनसे मिलना चाहिए। और वो बोले थे कि विधायक के साथ, स्थानीय विधायक के साथ वे कभी भी आ जाए, वो मिलने के लिए तैयार है। यह सूचना मेरी जानकारी के अनुसार 12:30 बजे तक सोनी सोढ़ी को और आंदोलन का लीड कर रहे कुछ और आदिवासी साथियों को बेला भाटिया जी ने पहुंचा दिया था। इसके बाद भी उसी शाम को सोनी सोढ़ी द्वारा घोषणा कर दिया जाना या पूरे देश भर की मीडिया में प्रकाशित होना, हृदय जोशी दिल्ली से पत्रकार हैं, पहले एनडीटीवी में रहे हैं, उनके मीडिया में प्रकाशित होना, हालांकि उसमें किसके हवाले से प्रकाशित हुआ है उल्लेख नहीं है, मगर ये पूरी तरह से प्रकाशित पूरे देश में फैल जाना कि आंदोलन कल समाप्त होने वाला है, यह बड़ा आश्चर्य के विषय है। प्रदेश की मीडिया में भी ये अफवाह उड़ चुका था। 7 तारीख को ही यहाँ पे सारे लोगों को पता चल चुका था। बताया जाता है कि शायद एक कलेक्टर कार्यालय से लीक हुआ था कि सोनी सोढ़ी के नेतृत्व में आंदोलन समाप्त कराने की तैयारी की जा रही है। साथियों, मैं बता दूं, ये वही सोनी सोढ़ी है जिसने बस्तर के आदिवासियों के तमाम शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है और खुद भी बहुत कुछ झेला है, खुद भी बहुत प्रताड़ना झेला है। इसकी प्रताड़ना झेलने का भी लंबा इतिहास है। ये काफी समय इन्होंने जेल में गुजारा है। तो सोनी सोढ़ी के आज जिस स्थिति में इस गवर्नमेंट के साथ, इस सरकार के साथ जो सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहे हैं और जगह जगह ये आंदोलन को बंद कराने, आंदोलन को समाप्त कराने के काम में उपयोग लाई जा रही है, पता नहीं इसके पीछे इनकी क्या मजबूरी है। मगर ऐसा कई घटना पहले भी हो चुका है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि छोटे डोंगर का आमदई आंदोलन, जहां पे 1 माह से ज्यादा समय तक आदिवासियों ने कैंप के खिलाफ और सड़क के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वहां भी सोनी सोढ़ी के हस्तक्षेप से ठीक मुख्यमंत्री के आने के 2 दिन पहले आंदोलन को समाप्त करा लिया गया था। तो ये इसके अलावा श्यामगिरी का मामला है, जिसमें श्यामगिरी में तमाम हजारों आदिवासी अपने बंद आदिवासी साथियों को छुड़ाने के नाम पे आंदोलन करने आए थे, मगर अचानक स्थिति ऐसी बनी कि आंदोलन करने आए आदिवासियों को ही दंतेवाड़ा के ब्लैक मेलर, दंतेवाड़ा के गुंडागर्दी करने वाली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके थाने में लाके बंद कर दिया और सोनी सोढ़ी के माध्यम से फिर वहां उन साथियों को जो आंदोलन करने आए थे उनको छुड़ाने के नाम पे समझौता बना और आदिवासियों को खाली हाथ वहां भी लौटना पड़ा था। तो ये तमाम मजबूरियां सोनी सोढ़ी के क्या मजबूरियां हैं, या सरकार के साथ क्या समझौते हैं, कि सरकार और माओवादियों के बीच कोई समझौता है, इसको तो समय रहते और जांच होने पर पता चलेगा। क्योंकि साथियों, मैं एक चीज भी स्पष्ट करना चाहता हूं, पिछली भाजपा सरकार के समय आपका अनुभव है, हम सबका अनुभव है कि जितनी ज्यादा प्रताड़ना आदिवासियों के साथ होती है, उतना ही ज्यादा माओवादी को कैडर मिलता है और उतना ही ज्यादा माओवादी सशक्त होते हैं। तो एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरी समझौते की प्रक्रिया के बीच में, ये पूरे समझौते की प्रक्रिया के बीच में सबसे बड़ा जो खलनायकी हुआ है वो दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा हुआ है। आज दंतेवाड़ा पुलिस में जो एसपी हैं, वे उसी समय के पुलिस अधीक्षक हैं जब 15 साल की भाजपा सत्ता में थी और शिवराम प्रसाद कल्लूरी जैसे क्रूर अधिकारी वहां पर हुआ करते थे। उसके चेले अभिषेक पल्लव जी आज तक भाजपा की सरकार बदल जाने के 2.5 साल पूर्ण हो जाने के बाद भी अभी तक सत्ता में बने हुए हैं और वो सबसे ज्यादा बदनाम है आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ में जेल भेजने, फर्जी आत्मसमर्पण कराने, ये सब मामलों के लिए। तो इस आंदोलन से जुड़ी कहानी दंतेवाड़ा से भी जुड़ी हुई है और संभवतः इस आंदोलन को समाप्त करने में दंतेवाड़ा पुलिस की बहुत बड़ी खलनायकी भी है।
इसका कारण हम इस चीज से जान सकते हैं कि जिस 8 तारीख को आदिवासियों ने सिलगेर में बहुत बड़ा सम्मेलन करने का निर्णय लिया था, 50,000 से ज्यादा जहां इकट्ठा बने थे, उसी दिन दंतेवाड़ा पुलिस ने सैकड़ों आदिवासियों को किरंदुल के पास पकड़ लिया था। हजारों को खदेड़ खदेड़ के जंगल में इन्होंने भगाया था और इस सैकड़ों में से 7 आदिवासियों को इन्होंने पकड़ लिया, एक को कोरोना बता के जेल भेज दिया और अस्पताल में इलाज चलाया जा रहा है। इन्हीं आदिवासियों के माध्यम से अभिषेक पल्लव वहां के एसपी ने पत्रकारों को बकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि माओवादी जो सिलगेर आंदोलन में नहीं जाएंगे उनसे 5 रुपए का दंड भी वसूल रहे हैं और कोरोना से कई लोगों की मृत्यु हो रही है, इस तरह का आशय का बयान दिया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटने का सिलगेर आंदोलन के समाप्त होने के अफवाह के पीछे क्या संबंध है। तो साथियों, सोनी सोढ़ी के साथ कुछ समाज के नेता भी वहां पहुंचे हुए थे। इन नेताओं के साथ ही प्रशासन ने उन 7 लोगों को भेजा था जिनको सरकार ने गिरफ्तारी शो भी नहीं किया था और अब उनको भेजा गया तो यह साबित होता है कि शायद आदिवासियों को ब्लैकमेल किया गया और उनको कहा गया कि हम ये 7 लोगों को तभी छोड़ेंगे जब आप आंदोलन समाप्त करेंगे, या सोनी सोढ़ी को ब्लैकमेल किया गया हो या समाज के नेताओं को ब्लैकमेल किया गया हो। कुछ तो बात है, ये सारी बातें जांच में स्पष्ट होगी, मगर यह बात सत्य है कि आदिवासियों ने आंदोलन तो समाप्त नहीं किया है और आज 30वां दिन है। आज भी आदिवासी वहां सैकड़ों हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं और सरकार अगर सोच रही है कि आदिवासियों को आंदोलन को इस तरह षड्यंत्रपूर्वक खत्म कर लेगी तो इसका बड़ा दुष्परिणाम सामने आ सकता है और निश्चित रूप से इससे माओवादियों का कैडर ही मजबूत होगा और आदिवासियों का लोकतंत्र में विश्वास खत्म होगा। नमस्कार, कमल शुक्ला।